फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम है डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने स्टडी कर ली थी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट जो पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब व्हाट मीन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला किसको जाता है? तो ऑल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर इंक्लूड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जितनी भी नर्व है, ऑल नर्व अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो टू नर्व अराइज फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से टू अराइज होती है। वन इज द क्रेनियल नर्व एंड सेकंड इज द स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व और एक कौन सी हो जाएगी? स्पाइनल नर्व हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करेंगे? क्रेनियल नर्व की। तो पहले आपको बता दूं कि जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर है। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बनता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व है या हाउ मेनी क्रेनियल नर्व है। तो क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर होती है। सेकंड क्वेश्चन यही से बन जाता है स्पाइनल नर्व रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ये कितनी होती है? यानी कितनी होती है? ध्यान में रखिएगा, ये होती है 31 पेयर। ये पहले भी स्पाइनल कॉर्ड में भी मैंने आपको बात बताई थी। ये होती है 31 पेयर और क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 पेयर। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है। अब अपन इस टॉपिक में दोनों ही नर्व की बात करेंगे, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो पहले हम क्या लेते हैं? क्रेनियल नर्व। यानी क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है, इन सब पॉइंट्स की अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ले रखा है? क्रेनियल नर्व है, पेयर होती है 12 पेयर होती है। ये कहाँ से अराइज होती है? स्कल से अराइज होती है। यानी कि क्रेनियल नर्व 12 पेयर अराइज फ्रॉम द स्कल्स। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स में अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। ये सेंसरी टाइप की भी होती है, यानी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में लेके जाती है। एक होती है मोटर नर्व होती है, जो क्या करती है कि ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी ऑर्डर दिया है उन इंफॉर्मेशन को वापस ऑर्गन तक लेके आती है। और ये मिक्स टाइप की होती है। 3 टाइप्स आर द क्रेनियल नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। फिर अपन देखते हैं कि सेंसरी नर्व कौन सी है, यानी कि क्रेनियल नर्व में ऐसी कौन सी नर्व होती है जो सेंसरी नर्व होती है। तो देखिए सेंसरी नर्व एक तो है ऑल्फैक्टरी नर्व। क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है एंड ऑडिटरी नर्व। यानी 3 है। यानी कितने में से? 12 पेयर में से अपन 3 की बात कर रहे हैं। तो वो किस टाइप की हो जाती है? सेंसरी नर्व की हो जाती है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये होती है ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन से, यानी अपने नोज से रिलेटेड है। ये स्मेल किससे रिलेटेड है? ये स्मेल से रिलेटेड होती है ऑल्फैक्टरी नर्व वाली। तो अराइज कहाँ से होती है? ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? स्मेल के लिए। फिर देखिए ऑप्टिक नर्व है, तो आई से रिलेटेड होगी ऑप्टिक नर्व। ओरिजिन कहाँ से होता है? रेटिना से होता है। और ये किसके लिए? विजन के लिए। तो ऑप्टिक नर्व किसके लिए हो जाती है? विजन के लिए हो जाती है। फिर आती है ऑडिटरी नर्व। तो जो ऑडिटरी नर्व होती है अपने ईयर से रिलेटेड है, हियरिंग करवाने का काम करती है। यानी कहाँ है ये? इंटरनल ईयर है। और किसका काम करती है? ईयर और बैलेंस। ऑडिटरी नर्व कहाँ होती है? इनर ईयर। फंक्शन क्या है इसका? अपन हमें जो भी सुनाई दे रहा है, यानी हमारा जो बैलेंस बन रहा है
वो तो या ध्यान रखिएगा, क्रेनियल नर्वे के अंदर 3 कौन सी होती है, सेंसरी नर्वे होती है। तो कौन सी, ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ऑडिटरी नर्व है। जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व का ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है, यानी अपना जो नोज होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है, स्मेल करवाने का काम है इसका। ऑप्टिक जो नर्व होती है इसका ओरिजिन होता है रेटिना ऑफ आईज, और फंक्शंस क्या हो गया, विजन के लिए, फॉर विजन। ऑडिटरी नर्व का ओरिजिन क्या होता है, इनर ईयर से होता है, फंक्शन क्या हो गया, हियरिंग करवाने का हो गया। तो ये तो कौन सी नर्व हो जाती है, ऑडिटरी नर्व हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं मोटर नर्व की। अब मोटर नर्व आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशन का एनालाइज किया है, उसी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव ऑर्गन तक लाने का काम किसका होता है, मोटर नर्व का होता है। तो मोटर नर्व कितनी है, 5 है। कितनी हो जाएगी, 5। अब 5 के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है जिससे आप उसको लर्न कर सको। तो एक बार पहले वो देखिए, जैसे ओस तो ओ एस क्या हो जाएगा, जैसे ओ एस, ओस। अब तक तो ए, अब तक, टी हाइपो है, ओस अब तक क्या है, हाइपो है। यानी ये मैंने ट्रिक बनाई है क्रेनियल के लिए, मोटर को याद करने के लिए। मोटर नर्व कौन कौन सी होती है क्रेनियल में, तो ओस, अब तक, टी आ गया, हाइपो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो ओ है उसका तो मीन्स हो गया ओक्यूलो मोटर। क्या हो गया, ओकुलो मोटर हो गया। तो ओस ओकुलो मोटर। ये वाला जो एस है इसका मीन्स हो जाता है स्पाइनल असेसरी। क्या हो जाएगा, स्पाइनल असेसरी हो जाएगा। ये वाला जो ए है इसका मतलब हो गया एब्डुसेंस, अब्डुसेंस हो जाता है। टी का मतलब मीन्स हो गया ट्राइकिलर, ट्रायोकिलर, ट्रायोकिलर। इसका मीन्स हो गया हाइपोग्लोसल। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लोसल हो गया। तो कौन कौन से, देखो ओक्यूलोमोटर, ट्रोकिलर, ओक्यूलोमोटर, ट्रोकिलर, अब्डुसेंस। अब्डुसेंस के बाद में कौन सी हो गई, स्पाइनल असेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। ये कौन सी होती है, मोटर टाइप की होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या बनाई है, ओ सब तक, यानी ओ से ओक्यूलो, एस से स्पाइनल, ए से अब्डुसेंस, टी से ट्राइकिलो और हाइपोग्लोसल। अब देखते हैं इनका ओरिजिन कहाँ का हो रहा है। तो फर्स्ट देखिए ओकुलो मोटर, ये मोटर टाइप की है ना, क्या है, ओकुलो मोटर। तो ध्यान रखिए ओकुलो, ऑप्टिक, ओकुलो में ओ, ऑप्टिक। तो ऑप्टिक किससे रिलेटेड होती है, आई से रिलेटेड होती है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जो आई बोल होती है, कहाँ से ओरिजिन बताएंगे इसका, ओ कि कहाँ से, फ्रॉम ओब्लिक्यू मसल्स ऑफ द आई बोल, आई बोल की मसल से है। फंक्शन क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ आई बोल। जो आई बोल का क्या करवाती है, ये मूवमेंट करवाती है। ओक्यूलोमोटर ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, आई बोल की मसल से होता है। या फिर हम बता देते हैं कि जो टीयर ग्लैंड होती है, टीयर ग्लैंड जहां से क्या निकलते हैं, टीयर सिक्रेट करती है। तो आई बोल की मसल्स और टीयर ग्लैंड से ओरिजिन हो गया। फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी ये, आई बोल को मूवमेंट करवाना और जो भी प्यूपिल होती है प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, आई बोल का मूवमेंट करवाना, किसके, ओक्यूलोमोटर के। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, मूवमेंट इन आई बोल मसल्स। फिर देखिए ट्रोक्यूलर, तो ऑप्टिक, ऑप्टिक टी आ रहा है ना, ऑप्टिक की स्पेलिंग में, ट्रोक्यूलर। तो ट्रोक्यूलर वाली है, ये भी क्या करती है, जो आई बोल जो होती है ना, आई बोल की मसल से ही ओरिजिन होता है इसका भी। और ये ओब्लिक्यू, देखिए
ओक्यूलोमोटर जो होती है वो तो जो आई बॉल की 4 मसल्स होती है वहां से ओरिजिन होता है, टीयर ग्लैंड से होता है। ट्रोक्यूलर क्या करती है, फ्रॉम द ओब्लिक्यू मसल्स ऑफ आई। ओब्लिक्यू, ट्रोक्यूलर क्या है, ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू का मतलब होता है अपने जो आई बॉल होती है उसको अपन कभी राइट साइड में लेके जाते हैं, कभी लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। तो आई बॉल को लेफ्ट और राइट साइड के अंदर जो मूवमेंट वाली है वो कौन सी है, ट्रोक्यूलर वाली होती है। तो कहां से होता है, ओब्लिक्यू आई बॉल से इसका ओरिजिन हुआ है। क्या फंक्शन हो जाएगा इसका, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अब देखिए ऊपर वाली मूवमेंट ऑफ आई बॉल है, लेकिन साथ साथ में क्या होगा इसके अंदर, जो प्यूपिल का कॉन्ट्रेक्शन करेगी। ये केवल क्या करती है, आई जो बॉल है उसके अंदर क्या करवाती है, मूवमेंट, कभी लेफ्ट साइड में और कभी राइट साइड के अंदर। फिर देखिए मोटर वाली कौन सी आ जाती है, अब्डुसेंस। कौन सी है, अब्डुसेंस। तो जो अब्डुसेंस वाली होती है ये भी मोटर टाइप की होती है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी आई से रिलेटेड होती है। अब्डुसेंस वाली पोस्टीरियर रेक्टस आई मसल, पीछे वाली आई मसल्स के लिए पोस्टीरियर रेक्टस, पोस्टीरियर रेक्टस आई मसल्स, पोस्टीरियर रेक्टस आई मसल्स के लिए होती है। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। इसका फंक्शन भी क्या है, तो देखिए 3 है, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्यूलर, अब्डुसेंस। तीनों का रिलेशन किससे हो गया, आई से हो जाता है। मूवमेंट करवाती है, साथ साथ में क्या काम होता है इसका, प्यूपिल का कॉन्ट्रेक्शन करवाना। जो ट्रोक्यूलर होती है, ट्रोक्यूलर वाली भी आई बॉल को उसको टेढ़ा मेढ़ा अपन राइट लेफ्ट में करते हैं, वो काम करती है। अब्डुसेंस है, ये पोस्टीरियर रेक्टस मसल्स होती है, क्योंकि देखिए अपनी जो आई होती है, आई बॉल है, वो मूवमेंट करता है। अपन कभी लेफ्ट में लेके जाते हैं, कभी राइट में लेके जाते हैं। तो अपनी आई बॉल लेफ्ट और राइट में लेके जा रही है, ये काम किसका होता है, मसल्स का होता है। तो जो मसल्स होती है ये रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक्यू मसल्स होती है। अपन 27 वाले चैप्टर में जब आई की स्टडी करेंगे तो वहां देखेंगे, तो वहां ये मसल्स होती है, ऑब्लिक्यू मसल्स और रेक्टस मसल्स। तो वहां पे जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो नर्व कौन सी होती है, ऑब्लिगेटरी, ट्रोक्यूलर, एब्डुसेंस। फिर नेक्स्ट मोटर की बात करते हैं अपन, स्पाइनल असेसरी मोटर नर्व। स्पाइनल असेसरी नर्व, तो इसका क्या काम होता है, स्पाइनल असेसरी वाला, इसका जो ओरिजिन होता है नेक एंड मसल्स ऑफ शोल्डर। कहां से है इसका, एक तो नेक हो जाएगा ओरिजिन और एक हो जाएगा मसल्स ऑफ शोल्डर्स। कौन सी होती है अपनी नेक और मसल्स ऑफ शोल्डर के अंदर कौन सी मोटर होती है, स्पाइनल असेसरी मोटर होती है। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ मसल्स है। फिर एक मोटर कौन सी है, हाइपोग्लोसल। कौन सी है, लास्ट वाली हाइपोग्लोसल वाली होती है। तो हाइपोग्लोसल, तो जब भी ग्लोसल, ग्लो जब भी वर्ड आता है तो ये होती है टंग। ग्लो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, टंग से। तो हाइपोग्लोसल ये किसकी मसल्स हो गई, टंग। फ्रॉम ओरिजिन है फ्रॉम मसल्स ऑफ टंग। तो ये टंग को क्या कराएगी, मूवमेंट करवाएगी। अपनी जो टंग मूवमेंट करती है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ये सब कौन सी मसल्स कर रही है, हाइपोग्लोसल मसल्स कर रही है। तो ये टंग की मसल्स हो जाती है। तो ये जो 5 मसल्स थी ये किसकी थी, मोटर वाली थी, जिसमें से 3 तो आई से रिलेटेड है, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्यूलर, एब्डुसेंस, स्पाइनल, और जिसमें से देखिए अपन ने शॉर्ट फॉर्म क्या बनाई थी, ओस, अब तक हाइपो। तो ओस 1, अब तक अभी आ रही है ना 2, तो ये 3 तो किससे रिलेटेड, कि ओस को अपन देख पाते हैं ना, ओस को हम देख पा रहे, तो ओस को देख पा रहे, तो ओस आ रही है, इसको हम देख सकते हैं, तो आई से रिलेटेड हो गई। स्पाइनल वाली क्या होगी, अपनी जो नेक और जो शोल्डर होते हैं उनसे रिलेटेड होगी। और हाइपो किससे रिलेटेड होगी, टंग से रिलेटेड हो गई। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइजेमिनल। किसकी बात करें, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाला जो पॉइंट होगा मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी, आपको वीडियो से देख करके ही नोटबुक के अंदर नोट करना होगा
क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है, दोनों को। ये आप अपनी बुक से लर्न करोगे और वीडियो से अच्छे से समझ लोगे। मिक्स वाली कौन सी होती है? जो मोटर का भी काम करती है और सेंसरी का भी काम करती है, यानी मिक्स होती है। यानी ये ऑर्गन से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके भी जाती है और वही नर्व वापस उस ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके भी आ रही है। तो वो कौन से टाइप की हो जाएगी? मिक्स टाइप की। तो मिक्स टाइप की कौन सी है? ट्राइजेमिनल, फेसियल, ग्लोसोफेरिंजल और वेगस। क्या है? ट्राइजेमिनल। देखिए, ट्राई अपना जो फेस है उसको गोल गोल घुमाने का ट्राई कीजिए। ट्रिक क्या बन गई? फेस को गोल गोल घुमाने के लिए ट्राई कीजिए। तो ट्राई कीजिए ट्राइजेमिनल, फेस को तो फेसियल, गोल गोल ग्लोसोफेरिंजल्स और ये हो गई वेगस। तो फर्स्ट देखिए कहां से, ट्राइजेमिनल। आपको क्या करना है? ट्राई करना है। तो ट्राइजेमिनल मिक्स्ड होती है। रिलेटेड किस किस से है ये? म्यूकस। ओरिजिन कहां से हुआ है इसका? म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, फेस एंड मसल्स ऑफ लिप्स। कहाँ का है ट्राइजेम? किस किस की ट्राई कर सकते हो आप? तो ट्राई अपन किस किस की कर सकते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन की ट्राई कर सकते हैं। जो स्किन है उसकी ट्राई, तो म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, फेस, मसल्स ऑफ लिप्स, इसका ओरिजिन हो गया। फंक्शन क्या परफॉर्म करती है ये? ट्राइजेमिनल वाली फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी? ये देखते हैं अपन। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो मस्कुलर मूवमेंट एंड जो स्किन की जो भी सेंसरी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनको लेने का काम करती है। तो ट्राइजेमिनल मस्कुलर मूवमेंट एंड थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो किससे रिलेटेड होता है? स्किन से रिलेटेड। जो भी इंफॉर्मेशन से अपन को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, इन सब इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? थिग्मो। तो थिग्मो रिसेप्टर है ना, थिग्मो रिसेप्टर यानी स्किन रिलेटेड जो हमें फील होता है उसको थिग्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो वो कौन सी है? ट्राइजेमिनल। कहाँ का है ट्राइजेमिनल वाली? एक तो जैसे फेशियल लिप्स हो गया, म्यूकस हो गया, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, और स्किन से। तो थिग्मो रिसेप्टर, तो थिग्मो रिसेप्टर ध्यान में रखिएगा मिक्स्ड वाली होती है। और ट्राइजेमिनल, तो ट्राई कर लिया अपन ने। किसको ट्राई करें? फेस को गोल गोल घुमाने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगली कौन सी आ जाएगी? फेशियल वाली आ जाएगी। तो फेशियल देखिए, अपना जो फेस होता है उसमें इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है? स्लेवरी ग्लैंड, फेस, नेक, टेस्ट ग्लैंड। कहाँ का है ये? स्लेवरी ग्लैंड आ जाएगी इसमें, इसका ओरिजिन में। फेस ओरिजिन हो गया, नेक, टेस्ट ग्लैंड। फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाना, सलाइवा सिक्रेशन एंड द टेस्ट। क्या क्या काम हो गया? मूवमेंट यानी फेस को मूवमेंट करवाती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है और टेस्ट बताती है। तो वो कौन सी होगी? फेशियल मिक्स्ड नर्व है। अब किसको घुमाया है? गोल गोल को। तो देखो, ग्लोसोफेरिंजल, फेरिंजल्स का मतलब हो गया फेरिंग से रिलेटेड, और ग्लोसो का क्या मीन्स हो गया? वही अपनी टंग वाली बात आ जाती है यहाँ पे आते ही। तो ये कहाँ ओरिजिन क्या बता देंगे इसका? मसल्स ऑफ फेरिंग्स, टंग एंड स्लेवरी ग्लैंड्स। फंक्शंस क्या हो गया? अब देखो, टंग है तो टेस्ट करवाएगी, सलाइवा को सिक्रेट करेगी। फिर कौन सी आ जाती है? वेगस। वेगस अपने इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेगस इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। तो वेगस का ओरिजिन देखिएगा, इंटरनल ऑर्गन हार्ट, फेरिंग्स, स्टमक, ट्रेकिया, एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्लड वेसल्स। कहाँ कहाँ से ओरिजिन होती है? हार्ट, फेरिंग्स, स्टमक, ट्रेकिया, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स। फंक्शंस क्या हो गया? कंट्रोल ऑफ द विसरल्स ऑर्गन्स एक्टिविटी। विसरल्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? विसरल्स ऑर्गन्स बोला जाता है।
तो इसका क्या काम है, जो विसरल्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्टिविटी कंट्रोल करना। विसरल्स ऑर्गन कौन से होते हैं, देखो वेगस यानी विसरल, और विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, जो अपने इंटेस्टाइनल से रिलेटेड होते हैं, उनकी एक्टिविटी को कौन सी करती है, वेगस वाली करती है। तो ये जो टॉपिक था ये किसका था, क्रेनियल नर्व का। अब यहाँ पे 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व है, 3 टाइप्स में डिवाइड है, सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है और मिक्स्ड नर्व है। सेंसरी नर्व 3 टाइप्स की है, मोटर नर्व में 5 है और मिक्स के अंदर कितनी है, 4 है। तो ये वाला जो टॉपिक होगा ये आपको वीडियो से देख करके ही नोट करना है कि जैसे कौन सी ऑप्टिक जो नर्व है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का ओरिजिन कहाँ से, तो ऑल्फैक्टरी तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व रेटिना से ओरिजिनेट होती है, ऑडिटरी नर्व इनर ईयर की है, ऑल्फैक्टरी का स्मेल करवाती है, ऑप्टिक जो विजन से, ऑडिटरी हियरिंग से। तो ऐसे आप पूरा कॉलम बनाओगे, फर्स्ट के अंदर नर्व करोगे, फिर टाइप, तो टाइप के अंदर फिर टाइप है भी सेंसरी है, ऑप्टिक है, किस टाइप की है, फिर उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके बाद में उसके फंक्शंस क्या है, ये टॉप करके आप कॉलम बना करके फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट करोगे। नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे स्पाइनल नर्व का। तो ये था क्रेनियल नर्व का जो 12 पेयर होती है।